हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 311 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई मॉन्स्टर हॉबी का पार्ट 15 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों क्लास में गए तो ते ने दोनों को बैठने को कहा और फिर दोनों की तबीयत के बारे में पूछा। तुम दोनों ठीक हो? तो दोनों कहती हैं यस सर। तो जेके और जिमिन को ते का ये बर्ताव काफ़ी अच्छा लगा कि उसने कैसे उन दोनों की तबीयत के बारे में पूछा। तब ते ने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी। अब ते पढ़ाना शुरू करता है। तो फिर ते कहता है, तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ या करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। जैसे ही ते ने टॉपिक का नाम लिया तो पूरी क्लास के स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करने लगे, जिससे क्लास में काफ़ी ज़्यादा शोर होने लगा। तभी ते ने सभी स्टूडेंट से कहा, क्या हुआ है? क्या मुझे इस टॉपिक को नहीं करवाना चाहिए? इस पर सभी एक साथ बोले, ऑफ कोर्स सर, करवाना चाहिए। उसके बाद ते ने सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाना शुरू किया, जिसे सुनकर जेके को ना चाहते हुए भी नज़रें झुकानी पड़ी और उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। काफ़ी देर तक लेक्चर देने के बाद ते ने जेके को देखा और फिर जेके से ते पूछता है, एक्सक्यूज़ मी मिस जेके, काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम बार बार घड़ी की तरफ देख रही हो। क्या बात है कि आज पढ़ने का मन नहीं है? इस पर जेके काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और तुरंत खड़े होकर बोले, नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है मैंने काफ़ी ध्यान से सुना है। इस पर ते ने जेके से पूछा, अच्छा, तो अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो आपने काफ़ी ध्यान से सुना है और आपको समझ में आया है? इस पर जेके ने तेज से कहा, जी सर, मुझे सब समझ आया है। ओके, तो तुम मुझे यह बताओ, रिप्रोडक्शन होता क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? ते ने काफ़ी गंभीर होते हुए पूछा। तो ते के सवाल को सुनकर जेके काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गई और मन ही मन खुद से बोली, इस पूरी क्लास में इस खड़ूस को सिर्फ मैं ही मिली थी क्या एक सवाल करने के लिए? इस सवाल को मैं कैसे बताऊं? हद हो गई है। अब तो इस क्लास में लड़के भी तो हैं। अभी जेके खुद से बातें कर ही रही थी कि जब तक ते ने फिर एक बार पूछा, बोलो जेके, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अभी कि अभी मैंने तुम्हें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था ना, तो अब आप मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन होता क्या है? इस पर जेके ने भी रिप्रोडक्शन की परिभाषा सुना दी और उसने सुनाने के बाद ते ने कहा, जेके, आप कोई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो जो ऐसे शर्माते हुए शॉर्टकट में सुनाई हो। जिस तरह मैंने अभी बताया है उसी तरह मुझे डिटेल में सुनाओ। अब जेके और भी ज़्यादा घबरा गई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तेज सर पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस और स्ट्रिक्ट हैं और अगर उन्होंने कोई सवाल किया है तो जवाब उसे देना ही होगा। लेकिन फिर भी जेके कुछ नहीं बोली और नज़रें झुकाए खड़ी रही। तभी ते ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, जेके, तुम मुझे डिटेल में बताओगी या नहीं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है? कैसे बच्चे पैदा होते हैं? या अभी भी तुम उन बचपन की कहानियों में ही जी रही हो कि भगवान जी आकर झोली में डाल जाते हैं? ते की बात पर पूरी क्लास हंसने लगी और फिर ते बोला, वो बचपन की बातें थी जो पेरेंट्स कहते थे, भगवान जी आए और हमारी झोली में डालकर चले गए।
पेरेंट्स तो अपने बच्चों को यहाँ तक भी कहते हैं कि हम तुम्हें डस्टबिन से उठा कर लाए हैं। ये रियलिटी है, लेकिन हमारे समाज में कोई नहीं जानता कि ये क्या है। सभी से बेकार की बातें और टॉपिक समझकर इसे से दूर भागने लगते हैं। लेकिन यह नहीं पता कि आजकल इस टाइम के समय पे इस चीज़ का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी, जिसे कोई भी इंसान उनका मिसयूज ना कर सके। ते की बातें सुन सभी दंग रह गए, लेकिन जेके अभी भी नज़रें झुकाए खड़ी थी। अब कुछ देर में क्लास ओवर होने वाली थी तो ते ने जेके से कहा, आज तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, पर कल तुम्हें फिर से रिप्रोडक्शन को पूरा एक्सप्लेन करना होगा। हैव यू गॉट इट? इस पर जेके ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। उसी पल ते की क्लास ओवर हो जाती है, वो क्लास से चला जाता है। अब जेके का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और उसने जिमिन से कहा, जिमिन मुझे नेक्स्ट लेक्चर नहीं लेना है यार, चल कैंटीन में चलते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। मेरा मूड तो पहले ही उस खड़ूस ने ख़राब कर दिया है। अब दोनों ही कैंटीन जाने लगती हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अब वो दोनों जब एकदम सुनसान गैलरी में पहुंचती है, जहां तक दूर दूर तक भी कोई नहीं दिख रहा था, तब उनके पीछे से एक लड़का आया और कहता है, हाय मिस जेके, क्या आपको रिप्रोडक्शन का मीनिंग नहीं पता है? तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और आपको अच्छे से समझा भी दूँगा, सर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिकल से तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। तब जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसको स्लैप मार देती है और बहुत ज़्यादा ही अब वो घबरा भी रही थी, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने अब जेके का हाथ कसकर पकड़ लिया था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाला था, उसके नेक पे किस करने वाला था। तभी वहाँ पे कोई आता है और उसे बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है, उसके फेस से ब्लड आने लगता है और वो 2-3 बार उसे मारता है और फिर प्रिंसिपल ऑफिस ले जाके उसकी शिकायत करता है और उसे स्कूल से बाहर निकलवा देता है। और वो इंसान कोई और नहीं, किम तेहॉन था। तो जेके ये सब देख के शॉक हो जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। उसका ये रूप देख के जेके और भी ज़्यादा उसके लिए क्रेजी होती जा रही थी और ते ये सब जान रहा था। अब ते और जेके दोनों ही उसे स्कूल से निकलवा देते हैं। जेके काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, तो छुट्टी में ते उसे छोड़ने के लिए घर जाता है। तो ते जेके से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जेके भी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। और जब वो जाते हैं तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज़ होने लगती है। तब जेके कुछ नहीं कह रही थी और ना ते, और बहुत तेज़ बारिश होने के कारण ते थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक देता है और बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक मौसम हो रहा था। तो फिर ते ने जेके से कहा, जेके अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तो जेके ने कहा, नो सर, आप मुझे कह सकते हैं। तो फिर ते ने जेके को प्रपोज कर दिया और कहा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम क्या मुझे पसंद करती हो? तो जेके थोड़ा सा शॉक थी अचानक से ते के ऐसे क्वेश्चन से, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसे भी ते पसंद आने लगा था। लेकिन वो कहती है, सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो ते कहता है, ओके टाइम ले लो। तब थोड़ी बारिश कम हो गई थी तो जेके कहती है, सर थोड़ी बारिश कम हो गई, आप मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए, वरना मुझे देर हो जाएगी तो मम्मी चिल्लाएंगी।
तो फिर जेके से ते कहता है हाँ ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। अब जेके को ते उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है और उसकी मॉम से बातें करने लगता है। तो क्या यार मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। और जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगी, तो उस चीज़ के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय आर्मीज़।